जेगेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में आज सकीना इटू ने कुलगाम जिले की दमहाल हाजीपुरा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। युवा राजपूत सभा द्वारा आज महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास किया गया विरोध प्रदर्शन। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। विभिन्न कारणों के चलते आज अपनी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राठौर ने आज अपनी पार्टी से दिया इस्तीफा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 9876698583। अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सकीना इटू ने आज दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले की दमहाल हाजीपुरा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सकीना इटू को दमहाल हाजीपुरा विधानसभा सीट के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। इस सीट पर 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। युवा राजपूत सभा द्वारा आज महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने देशहित के नारे लगाते हुए उन्हें पुनः राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की और विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें राज्य का विशेष दर्जा उन्हें लौटा देने का आग्रह किया। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिहड़ा है 23 तरीक तो एक वादा किया तुंदे कन्नै कि 23 तरीक दोबारा पुल पर आना है और इत्थे प्रोटेस्ट करना। अज जोरदार प्रोटेस्ट करने की तैयारी ही साड़ी, लेकिन प्रशासन ने इस गल्ला अपील की है साढ़े कन्नै कि अज दा ध्याड़ा जिहड़ा है रोकिया जा, क्योंकि इलैक्शन सिरा पर आई है और कोड ऑफ कंडक्ट लगी है तो युवा राजपूत सभा ने उनकी गल मन्नी है और अज अस तुंदे कन्नै प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अस इयै आखदे हैं कि जिहड़ी साडी मांग है वो बरकरार रोनी है, वो मंगते रोना, क्योंकि साडी स्टेट की जिहड़ी मांग है स्टेट वापसी मंगना, स्टेट रूट की गल जिहड़ी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अस जम्मू के लोकें भी आखना चाहते हैं कि जिहड़े लोग इत्थे आनी अज वोट मंगदे ने, अज टिकटें वास्ते दौड़दे ने, और लोकें विच अगर दौड़े होंदे अज जरूरत नहीं पौनी उन्हें टिकटां मंगने की, क्योंकि लोकें दा काम कीता होंदा तां अज तो असीं लोकें जरूरत नहीं पौनी। युवा राजपूत सभा लोग पसंद कराए तो लोग बुला देना। लेकिन मैं तुसें एक चीज़ आखना, असीं लोग आखा ना इलैक्शन लड़ो, लेकिन युवा राजपूत सभा वो संगठन है जिहड़ा नॉन पॉलिटिकल रौना है, हमेशा ही रौना है और कोई राजनीतिक दल कन्नै इनका कोई वाह वास्ता नहीं है। अस ये आखने कि साढ़े अज के प्रोटेस्ट कन्नै कोई पार्टी की नुकसान हुआ या कोई की फायदा वा सो नहीं चाहते हैं। अस जम्मू के हित की गल करने, जम्मू के लोगों के हित की गल करने, अस जम्मू के लोगों के हित की गल करके साड़ी मांग ये है कि साढ़े जम्मू के लोगों की गल पुकार सुननी चाहिए, वो कुछ ने सुनी है। अज बड़े बड़े लीडर दौड़े ने लोगों में, हुण वोटियां टाइम भी आई है और लोकें भी हुण दसना चाहिए उन्हें कि पिछले 10 साल तो साढ़े वास्ते क्या किया। अज उनकी अज जिसले वोट मंगण आते तुंदे कोल उन्हें भी पता होना चाहिए कि अज
दसे साल अं करतूत के की तो अं बोर्ड केस मूंगा मंगण आए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी रियासी विशेषपाल महाजन के निर्देश पर स्वीप के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोनी के युवा छात्रों की एक रैली आयोजित की गई। नोडल अधिकारी स्वीप सूरज प्रकाश खजूरिया ने जिला समन्वयक नरेंद्र किशोर के साथ मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, पहली बार मतदाताओं को पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया और इस मौके पर प्रतिभागियों ने 25 सितंबर 2024 को किसी भी कीमत पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इस रैली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोनी के स्टाफ सदस्यों सहित काफी संख्या में छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जो लोग सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, उन लोगों को हमने अवेयर करना है। ये हमारी 25 आप अपना वोट, जो कोई आदमी रह गया जो 18 साल का है वो अपना वोट भी बनवा सकता है। उसके लिए उसको क्या करना होगा, कंसर्न बीएलओ को, अपने बीएलओ को, जो उसके पोलिंग स्टेशन का बीएलओ है, सर्टिफिकेट लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अनंतनाग के पूर्व विधायक और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठौर ने आज अपनी पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के हित के बारे में कई सिफारिशें उन्होंने की थी जिन पर कोई पार्टी ने गौर नहीं किया। हालांकि पार्टी प्रमुख से उनके काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने पार्टी को वो समर्थन नहीं दिया जो देना चाहिए था और उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। आज इस स्टेज पर आ चुका हूं कि मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से अलगाई करनी चाहिए। मैंने अपने जो वजूहात हैं इसके प्रेसिडेंट साहब की नोटिस में लाया, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद से मेरी बातचीत चल रही थी, कुछ मेरी तरफ से कुछ तजावीज़ जो मैंने पार्टी को दिए थे और मैं ये तवक्का करता था कि शायद उन तजावीज़ पर बारीकबीनी से देखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जब इलेक्शन मैनिफेस्टो की बारी आ गई और मुझे लगा कि मेरे जो तजावीज़ हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और मैंने फैसला किया और उसी टाइम मैंने अपने प्रेसिडेंट साहब को कन्वे किया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर आवाम के पास जा सकता हूँ। लिहाजा मैं ये इलेक्शन अपनी पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ूंगा। और आज मैं 2-3 दिन इंतजार करने के बाद आज मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये बात अब खुल के करनी चाहिए और आपके मीडियम से मैं तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मेरा आज से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि मुझे बड़ा एहतराम है अल्ताफ साहब का, उनकी बात का, लेकिन जहां तक उनकी सियासत है तो सियासत में मुझे कुछ इख्तिलाफात पैदा हो चुके थे
और मैंने यही मुनासिब समझा कि इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या वो मैं नहीं चाहता हूँ कि तफासिल दे दें यहाँ, लेकिन एक बात आया है कि एक टेस्ट था हमारे लिए जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा कि लोगों ने हमें वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी हम तवक्को करते थे, और वजह यही हुआ कि कहीं न कहीं चाहे चौक से चाहे जानबूझकर ये जो एक नज़दीकी हमारी किसी पार्टी के साथ हुई देखने को मिली, जिस पार्टी को यहाँ के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिस पार्टी की सियासत तफरीक की सियासत है, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, एक मजहब वाले को दूसरे मजहब वाले से और एक रीजन वाले को दूसरे रीजन वाले से तफरुक पैदा करते हैं। तो लिहाजा अगर यही चीज़ यही सिलसिला कंटिन्यू रहता है, उससे मुझे यही महसूस होता है कि उससे हमारी छवि भी खराब हो जाती है, और यही वजह है। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संगठन के अध्यक्ष कैप्टन युद्धवीर सिंह ने कहा कि पिछले काफी समय से हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिफ्यूजियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब चुनावी दौर शुरू हो चुका है और ये अनुकूल समय है जब लंबित मांगों पर गौर किया जाना चाहिए। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा से अपील करते हुए उन्होंने बकाया मसलों को हल करने की गुजारिश की। हमारी ज्यादात का गुंडागर्दी असेंबली की 24 हमारी ज्यादात का हमारी गस्ती का 3 लाख सादा हक दबाई दो। आज हम अपनी डिमांड्स को लेकर जो काफी समय से संघर्ष में आई हैं, चल रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये आज रैली का आयोजन किया है। इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं शंप सेक्टर और पार पीओके भी हैं, लेकिन अभी सवाल ये होता है कि इलेक्शन का दौर भी आ गया, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो 1-2 हुई है, लेकिन बाकी अभी पेंडिंग है। उसके बाद हमने कोशिश की, हम जो अभी पॉलिटिकल लोग हैं, जमादार आदमी हैं, उनसे मिले और उन्हें हमारी तकलीफ को पढ़ा, जो हमारी डिमांड थी देखा, और उन्हें तसल्ली दी भाई ये आपकी डिमांड ठीक है, ये हम करेंगे और हमारी ड्यूटी भी बनती है। लेकिन एक आधी डिमांड ऐसी है जो उन्होंने नेगलेक्ट की है। तो अभी फिर मैंने सोचा है कि हम तो चाहते थे कि कुछ और करें, लेकिन फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये जो आप एक आधी डिमांड हमारी रिजेक्ट कर रहे हो उसको भी ठीक करो, और ताकि जो हमारा रिफ्यूजी लोगों का नुकसान हुआ है या उनका जो भरपाई करने का वक्त आ गया है, अभी ये वक्त है, इसमें आप हमारी मदद कीजिए ताकि रिफ्यूजी बरादरी जो है वो भी कह सके कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया है। मेन तौर पर डिमांड तो हमारी 8-10 ही हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा जो है आज तक जितने भी यहाँ पीओके के लोग हैं 47, 65, 71 कैंप, नॉन कैंप, उनका मुकम्मल जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप फिर फरमाएं, जब तक आप हमारा मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता है। और उसमें वैसे तो हमारे ग्रुप्स हैं, हम ग्रुप्स में बंटे हुए हैं, हम नहीं बटे हैं, वक्त ने बांटा है। 47 का ग्रुप है, 65 का ग्रुप है, 71 का है और नॉन कैंप है, और इसी तरह से अभी 10 पाकिस्तानियों का भी एक और बन गया है। तो मेरा मतलब यह कहने का है अभी गवर्नमेंट को गहराई में सोचने की बात है, मेरी बड़ी यानी इसमें दिलचस्पी लेने की जरूरत है कि ये रिफ्यूजियों का भला कैसे हो। ये तभी होगा जब वो ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सोच विचार करें। इनके लिए या तो कोई एक ऐसी कमेटी बनाएं जो डिटेल में जाए, हमारे से बात करे, डिस्कशन करे, तब हमारी चीज़ें जो हैं ये हल हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर पर ये कहूँगा, सबसे पहले है कि हमारा जो उधर ज़मीन रह गई है उसका
एक तो हमें जमीन दी जाए, दूसरा मुआवजा दिया जाए। दूसरी बात कि हमें रिजर्वेशन दी जाए। रिजर्वेशन आज तक हमें मिली नहीं है। वो एजुकेशन में है, एम्प्लॉयमेंट में हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी तरह से जो असेंबली की 24 सीटें हैं वो हमें दी जाए। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया समन्वय समिति एडवोकेट अप्पू सिंह ने आज जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने जम्मू कश्मीर में सौभाग्य योजना की दुर्गति पर हो रहे घोटाले पर विचार विमर्श किया। बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। 13 अगस्त 2024 को स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू मिस्टर ताहिर खुर्शीद रैना जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम का जम्मू कश्मीर में दुर्भाग्य बहुत ही स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। 13 अगस्त 2024 का महत्वपूर्ण ऑर्डर, इसके कुछ बिंदु मैं आपके समक्ष रखूंगी। पहला बिंदु, there were some complaints which were lodged before the ACB Jammu and to the governor's office against the execution of the Saubhagya scheme in Jammu and Kashmir. जो प्राइमरी एलिगेशंस थे वो JKPDCL के अगेंस्ट थे। जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो दो मेन एलिगेशंस थे वो थे डबल ड्रॉल के बारे में और मिस अप्रोप्रिएशन of approximately 500 crores of public money। ACB जम्मू ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करी। मुझे ये कहते हुए बहुत हैरानगी हो रही है मगर बहुत खुशी भी हो रही है कि ऑनरेबल जज साहब ने अपने ऑर्डर के पैरा नंबर 47 में इस क्लोजर रिपोर्ट को vehemently reject कर दिया। He stated in the order that the investigating agencies can't treat the court as a dumping yard of their sham and motivated investigations। जज साहब कहते हैं कि जो जज कोर्टरूम में बैठे हैं वो अंधे नहीं हैं, even though the goddess of justice has a band on her। He has also stated that the judge has eyes, उन्होंने मटेरियल रिकॉर्ड देखा है, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा बिंदु, अप्रोक्सीमेटली 1,88,578 अनइलेक्ट्रिफाइड होम्स जो कि रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में थे 22 डिस्ट्रिक्ट के, इनमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होनी थी बाय 31 मार्च 2019। जज साहब ने बहुत ही वॉसिफरसली अपने ऑर्डर में ये स्टेट किया है कि JKPDCL जो कि एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी, रॉडिक जो एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी है, और गवर्नमेंट ने कल्यूड करके बहुत धांधली करी है, उनपे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, फैब्रिकेट किया है एविडेंस को, इनकरेक्ट बिलिंग करी है। सौभाग्य स्कीम का जो लोगो है, जो मटेरियल पे लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन ने सामाजिक कार्यकर्ता मुदासिर मंजूरवानी के साथ तुजार शरीफ सोपोर का दौरा किया, जहां उन्होंने महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूक भी किया। हम लोग को एक्चुअली तो क्या कंफ्यूजन हो गया, 10वीं तक जिसने किया है, ग्रेजुएशन किया है, किसी बच्चों ने कॉलेज में कोई है अभी समय पढ़ रहा है कि मैं कश्मीर आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आऊँ और आप सबसे मिलूँ, तो मैंने कहा जरूर आइए, जो भी अच्छा काम करते हैं। और लोग लड़कियाँ हैं जो हमारे दिल्ली के सेंटर में इसे बनाती हैं, इसे मार्केट में बेचती हैं और आज लाखों में कमाती भी हैं। अगर आप इसको बना के इस मशीन को ला के आपको दें, उसको बना के एक बिजनेस मॉडल के जैसा यूज करना चाहती हैं। 4 जगह जाना, हम लोग एक साथ एक जगह आएंगी तो वो अच्छा रहेगा। और जिंदगी बनाना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट को तकलीफ ना हो। सेव मदर अर्थ की बात होती है ना, तो वो ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तो आप लोग इसको यूज करें
वहाँ पे मैंने बोला कि अगर इसको हम यहाँ बनाना चाहेंगे, लड़कियाँ इसको अगर बना के एक बिजनेस मॉडल के जैसा आगे लेके जाना चाहेंगी तो हम यहाँ पे मशीन्स भी डाल के दे सकते हैं। क्योंकि हम मैम के पास जा रहे हैं, हमारा किसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या रिश्ता है, वो नहीं, हमारा मैम के साथ रिश्ता है। हम मैम ने सेंटर खोला है, हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सोच के आइए। मेरा नाम रूबल नागी है और आज मैं तुझे शरीफ में हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के बहुत सारे सेंटर्स चल रहे हैं और हमारा मकसद रहता है उन सेंटर्स के साथ, स्किल सेंटर्स के साथ, लर्निंग सेंटर्स के साथ हम बैक टू बैक ड्राइव्स भी करें और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हमारे साथ जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा की ओर ले जाएं। और आज यहाँ पे हमने एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की है, बिकॉज कहीं ना कहीं आज भी हमारी महिलाओं को वो झिझक है, वो शर्म है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करने की। और ये अवेयरनेस हम लड़कियों को छोटी एज से ही अगर देना शुरू करेंगे तो आगे जाके जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ की वो नहीं होंगी। तो आज यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी, यंग लड़कियां भी थी, उनकी मदर्स भी थी और हाउसवाइफ भी थी जिनको हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया। और इसके साथ हमारा ये एम भी रहता है जब हम एक नए एरिया में ड्राइव करते हैं कि अगर वहाँ की लड़कियां, वहाँ की महिलाएं कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करना चाहती हैं तो हम अपने स्किल सेंटर के माध्यम से उनको वहाँ पे ट्रेन करना शुरू करते हैं और आगे उनको अपने पैरों पे खड़े होने के एवेन्यूज देते हैं। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप सीख लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या? मेन फोकस शुड बी दैट आफ्टर यू लर्न यू शुड बी एबल टू अर्न। सो अलग अलग स्टार्टअप्स के थ्रू, अलग अलग इनिशिएटिव्स के थ्रू, स्टूडियो सेक्शन जो हमारा ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है जो आप सब जानते हैं, जो देश भर में जो प्रोडक्ट्स हमारी लड़कियां बना रही हैं वो ऑनलाइन आज अवेलेबल हैं आपको खरीदने के लिए। इस it should be a self-sustaining model where you come learn and then you earn. न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें